वेलकम लर्नर्स क्विक क्वेस्ट यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंशंट इंडियन हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक फेजेस। बट उस चैप्टर और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स में हम एनसीईआरटीज़, नितिन सिंघानिया और पूनम दाहिया की किताब को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं उसके थ्रू हम आपको एक कॉमन लॉजिक और कॉमन सेंस डेवलप करा पाएँ, ताकि इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर यू आर एबल टू आंसर इट कि अच्छा ये हो सकता है, ये इस लाइन ऑफ थॉट में यूपीएससी और वेरियस पीसीएस ये क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्री हिस्टोरिक फेज़। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक फेज़ होता क्या है। जिस पीरियड में राइटिंग की इनोवेशन और इन्वेंशन नहीं हुई थी उसको हम प्री हिस्टोरिक फेज़ कहते हैं। इट इज़ यूजुअली मार्क्ड बाय द थ्री स्टोन एजेस। ये थ्री स्टोन एजेस क्या हैं, इसको पढ़ने से पहले यूपीएससी ने हमारे प्री हिस्टोरिक फेज़ को एक बड़ा टॉपिक मानते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। फिर स्टेट पीसीएस में भी कई बार उस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले की कंट्रीब्यूटर ऑफ प्री हिस्टोरिक फेज़ देख लेते हैं, फिर हम स्टोन एजेस पे बात शुरू करेंगे। तो हमारे जो पहले कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ब्रूस फुट का। अब रॉबर्ट ब्रूस फुट ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और आप ये नाम नहीं भूल सकते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने पोलावरम हैंड एक्स को डिस्कवर किया था। पोलावरम कहाँ है, हमारा तमिलनाडु में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है हमारी हिस्ट्री को लेके, क्योंकि ये साउथ इंडिया को और साउथ इंडिया की हिस्ट्री को इतनी पुरानी बनाती है कि इसने वर्ल्ड में हमें ग्लोरी दिलाया कि हमारा भी एक इतिहास रहा है, वो भी इतना पुराना। फर्दर, क्योंकि हमारे इंडिया का वेदर कंडीशन मॉनसूनल है, प्लस हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक है, इसके कारण एक कंक्रीट टाइमलाइन क्रिएट नहीं किया जा सकता है कि कौन सी पीरियड को आप प्री हिस्ट्री कहोगे। प्री हिस्ट्री में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप कैसे उसको फर्दर क्लासीफाई करोगे। इसमें मॉर्टिमर विरल, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी क्लासीफाई करने में मदद किया है। तो यू विल नॉट फॉरगेट हिज नेम टू। तीसरा नाम जो आपको याद रखना है, भीमबेटका केव्स, आपने नाम ज़रूर सुन रखा होगा। इसको डिस्कवर किया था वीएस वकानकर ने। फर्दर, जो चौथा नाम आपको याद रखना है वो है एस डी संकालिया। इन्होंने नेवासन इंडस्ट्री ढूंढा था। नेवासन इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। हमें जो भी पुराने साइट्स मिलते हैं, जब हमें उन्हें वहाँ पे टूल मिलते हैं तो हम उसे एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री। आपको आज के डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री से इसे कंफ्यूज नहीं करना है। फर्दर, हमारे पास चौथा पांचवा नाम है अलेक्जेंडर रिया का। इन्होंने किताबें लिखी हैं और डिस्कवर किया है साउथ इंडिया को थ्रू एक्सकेवेशंस। तो इन्होंने हमारी प्री हिस्ट्री एंटिक्विटीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। इन पांचों नाम को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, ये स्टेट पीसीएस यूपीएससी में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कवर करने वाले थे वीएस वकानकर। फर्दर, दूसरा क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स एंड वॉल्टर एलियट वेयर एसोसिएटेड विथ व्हाट। अब इसका आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपने जब इसे पहली बार देखा होगा या अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अपियर हो जाते हैं तो आप पैनिक मार जाओगे। बट इसमें आप कुछ लॉजिक लगा सकते हो कि यूपीएससी क्यों आपको चाहेगी कि वो आप ये चीज़ें याद रखो। फर्दर, आप ये भी सोच सकते हो कि सी ऑप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ चर्च इन प्रिंसली स्टेट, यूपीएससी कैसे चाहेगी कि आप ये पता हो। बट ऊपर के दो आंसर वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हैं, और इन दोनों में से अगर मुझे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी की लगती है तो यूपीएससी चाहेगी कि आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जो हमारे इंडिया में हुए हैं वो पता होनी चाहिए। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रॉबर्ट सेवल्स एंड वॉल्टर एलियट। इन्होंने विजयनगर के एक्सकेवेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और ये उससे एसोसिएटेड रहे हैं। अलेक्जेंडर रिया के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फर्दर, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। फर्दर हम आते हैं इंडियन स्टोन एज के क्लासिफिकेशन पर।
तो इंडियन स्टोन एज की क्लासिफिकेशन को 3 हिस्सों में रखा गया है। वो है ओल्ड स्टोन एज जिसको पेलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, लेटर स्टोन एज जिसको मीजोलिथिक पीरियड कहा जाता है, और न्यू स्टोन एज जिसको नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। हमारा पूरा स्टोन एज अराउंड 5 लाख BC से लेके 1000 BC तक आता है। अगर हम 5 लाख से 10,000 BC तक को बात करें तो उसको पेलियोलिथिक पीरियड कह सकते हैं। अगर हम 10,000 से 6,000 तक की बात करें तो उसे मीजोलिथिक कह सकते हैं। अगर हम 6,000 से 1,000 की बात करें तो उसे नियोलिथिक कहते हैं। इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन क्यों है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फर्दर हम आते हैं पेलियोलिथिक पीरियड में। तो पेलियोलिथिक हमने जैसे ही ऑलरेडी बता रखा है 5 लाख साल से लेके 10,000 BC तक को हम पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। यहाँ पे जो टूल्स थे वो काफ़ी ब्लंट थे, वो काफ़ी सिंपल सिंपल इन कंटेक्स्ट ऑफ वो स्टोन से बने हुए थे और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलती थी। प्लस उस समय के जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर एंड गैदरर्स थे। ये 2 पॉइंट इसकी की फीचर हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब हिस्टोरियन ने इसे 3 हिस्से में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है हमारा अपर पेलियोलिथिक पीरियड। अपर पेलियोलिथिक पीरियड क्योंकि बहुत अर्ली है इसीलिए यहाँ पे जो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे वो हैंड एक्सेस देखने को मिलेंगे, चॉपर्स देखने को मिलेंगे, क्लीवर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको गूगल करते हो तो आप पाओगे ब्लंट से टूल्स, मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, उनको उन्होंने यूज़ किया है ऑन वुड और उससे वो फर्दर कुछ काम कर रहे हैं अपने लिए। तो अपर पेलियोलिथिक में सबसे पहला फीचर ये है टूल्स को रिलेटेड। दूसरा, आपको साइट्स हमेशा याद होनी चाहिए इसकी। एक नाम आपको हमेशा याद रहेगा, दैट इज़ भीमबेटका, आप ये नहीं भूल पाओगे। दूसरा नाम जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वान वैली। स्वान वैली आज हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान में चला जा चुका है। फर्दर दो इम्पॉर्टेंट नेम जो हमारे वेस्ट इंडिया से आते हैं वो है डिडवाना। यूपीएससी ने ऑलरेडी डिडवाना से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप ये नाम याद रखेंगे। डिडवाना इज़ इन राजस्थान। जो लोग कोटा जयपुर एरिया वाले इलाके में रहते हैं वो इस नाम को ज़रूर जानते होंगे। फोर्थ, हिरन वैली। हिरन वैली इज़ इन गुजरात, साउदर्न साइड ऑफ गुजरात में पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है विथ रिस्पेक्ट टू प्री हिस्टोरिक दैट टू पेलियोलिथिक इंडिया। फर्दर ईस्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट नेम है अपर पेलियोलिथिक से लेके वो है बेलन वैली। ठीक है। अब बेलन वैली के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो एक एरिया है उत्तराखंड में जिसको कहा जाता है लाखो दियार केव्स। लाखो दियार केव्स, ये नाम आप अपर पेलियोलिथिक से याद रखोगे। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन वैली यूपी, लाखो दियार केव्स उत्तराखंड, हिरन वैली गुजरात, डिडवाना राजस्थान, सोन वैली आज के पाकिस्तान में। फिर हम आते हैं मिडिल पेलियोलिथिक। अब हमने वहाँ पढ़ा कि वो जो टूल थे वो हैंड एक्सेस थे। यहाँ पे जो टूल्स हैं वो फ्लेक्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ब्लेड्स हैं और पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे जो साइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कश्मीर का पहलगाम, जो लोग जम्मू से आते हैं उन्हें पता होगा एक लिड्डर रिवर बहती है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर देयर इज़ अ एरिया दैट लाई बिटवीन इंडस एंड झेलम, इसको कहा जाता है पोटवार प्लेट्यू, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्दर महारा सॉरी मध्य प्रदेश का एक एरिया जहाँ पे नर्मदा वैली लाई करती है, वो मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरे पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जो टूल्स थे वो और बेटर हो गए, हमें पैरेलल स्लाइड्स ब्रेड्स देखने को मिले। यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी कभी भी ये पूछ सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में रेफर्ड है। मचलता चिंतानवी चिंतामणि गवी, दिस इज़ इन आंध्र प्रदेश। आई होप मैंने इसे प्रोनाउंस सही किया हो, नहीं किया हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना। कर्नूल इन कर्नाटका। वेगली आप यूपी और एमपी का एरिया ही मान सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे हम शिफ्ट होते जा रहे हैं गंगा की तरफ और रिवर्स की साइड से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। फर्दर जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ओके वी हैव अ स्लाइड जिसमें हम देखेंगे भीमबेटका की आपकी को डायग्राम है। भीमबेटका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो आप ये हमेशा याद रखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है और ये कहाँ है। लाखो दियार केव्स हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि उत्तराखंड में है, उसकी स्लाइड और पिक्चर मैंने आपको इसमें डाल रखा है तो आप देख लीजिए।
एक क्विक डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट एवर वी हैव रीड टिल नाउ, एक समराइज, तो आप ये स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फर्दर हम आते हैं अपने दूसरे स्लाइड की तरफ और दूसरे पीरियड की तरफ, विच इज़ मीजोलिथिक। अब मीजोलिथिक 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक है। इसकी दो सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स हैं। माइक्रोलिथिक, माइक्रो मीन स्मॉल, लिथिक मीन स्टोन। तो माइक्रोलिथिक टूल्स, छोटे छोटे पत्थर जो शार्प है, वो यहाँ यूज़ देखने को मिलेंगे हमें। अब आप ये सोच सकते हो, व्हेन हम जब छोटे पत्थरों की बात कर रहे हैं तो सिलिका के पत्थर की बात कर सकते हैं जिससे आप एरो हेड बना सकते हो। तो फिशिंग कर रहे होंगे, डोमेस्टिकेशन कर रहे होंगे, फिर हम एक तरह से टुवर्ड प्लांटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टुवर्ड प्लांटेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, टुवर्ड प्लांटेशन। फर्दर हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे रॉक आर्ट और केव पेंटिंग थोड़े कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। हमारे कलर्स बेटर हो रहे हैं। हमारी क्योंकि एक सोसाइटी की तरफ, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं बट एक प्री मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो हमारे जो केव पेंटिंग्स थे वो भी वेरियस चीज़ों को डिपिक्ट कर रहे हैं और बेटर तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी साइड्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईस्ट, मैं हमेशा आपको याद कराने का तरीका बताऊंगा। जस्ट डिवाइड द मैप इन टू पार्ट्स। ईस्ट इंडिया में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साइट है बीरभानपुर, विच इज़ इन बंगाल। फर्दर अगर आप यूपी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो तीन साइट्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। सबसे पहले पायसारा, पायसारा, दूसरा सराय नहर राय, और महदह। ये तीनों नाम यूपी पीएससी में पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी का जैसा ट्रेंड रहा है वो कभी भी इनको उठा के पूछ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट नाम है यहाँ महदहा। महदहा में हमें बोन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो आप ये नाम याद रखोगे। फर्दर आप वेस्ट साइड जब आओगे तो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट है बागोर। बागोर इज़ इन राजस्थान। एक बागोर और है विच इज़ इन छत्तीसगढ़, उसकी बात नहीं हो रही है। बागोर इज़ इन राजस्थान। फिर फर्दर वेस्ट इंडिया में एक साइट है लंगनाज, जिस जो गुजरात में है। फर्दर मध्य प्रदेश, जब हम उसके जस्ट बगल में आते हैं तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका। तो ये आप हमेशा याद रखोगे। ये सारे साइट्स क्लियर हो गए हैं, मैं एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। बंगाल में बीरभानपुर, यूपी में पायसारा, सराय नहर राय, महदहा, राजस्थान का बागोर और गुजरात का लंगनाज। अगर आप मीज़ोलिथिक एज की बात करें तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल थी वो हम हंटिंग गैदरिंग से बढ़ के थोड़े और बढ़ गए थे, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी। हम फिशिंग में आ गए हैं, हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आ गए हैं, हम अर्ली प्लांटेशन कल्टीवेशन में आ गए हैं। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये स्लाइड है जो समराइज करता है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर फर्दर हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो यू नो द आंसर इज महदहा। ठीक है, ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्दर which given below the two statement, one is labeled assertion and other is labeled as reason. Assertion: the stone age people of Vindhyas migrated to the Ganga valley in terminal Pleistocene period. अभी जो हमने ट्रेंड देखा, एक मूवमेंट है, तो ऑब्वियसली ए सही है। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वॉज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। हाँ, ये ड्राई फेज था और लोग इसी वजह से गंगा वैली की तरफ बढ़ने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये भी आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्दर हम न्योलिथिक एज में आते हैं। न्योलिथिक एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज, क्योंकि इसे न्योलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। न्योलिथिक रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक एग्रीकल्चर का इनोवेशन देखने को मिलता है, फूड प्रोडक्शन आ गया है। फिर फर्दर आप देखोगे कि यहाँ पे इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती है। हमारे पास स्टोन टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। इस वजह से वी गॉर्डन चाइल्ड ने इस पीरियड को क्या कहा है? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा है। इस पीरियड में क्योंकि फूड प्रोडक्शन आ गया है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पॉटरी डेवलप हुई है। तो आप इसके बाद देखोगे क्योंकि फूड प्रोडक्शन है तो आप ये भी समझ सकते हो
कि यहाँ पे विलेज कम्युनिटीज़ डेवलप हो गई होंगी। अब हम आते हैं इसके समरी पे कि इसमें हमें क्या याद रखना है। हमें याद रखना है फूड प्रोडक्शन, पॉलिश टूल्स, पॉटरी एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। ये 4 पॉइंट्स नियोलिथिक को समराइज करते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 6000 BC से 1000 BC। अब अगर इसकी साइट्स की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहला साइट है हमारे नॉर्थ में बुर्ज़ाहोम। बुर्ज़ाहोम क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे आपको डोमेस्टिक डॉग, क्या डोमेस्टिक डॉग बरिड मिला था इंसान के साथ, उसके मास्टर के साथ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है गुफरकाल, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो जानते हैं। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे पिट ड्वेलिंग होती है। पिट ड्वेलिंग मतलब क्या होता है? पिट ड्वेलिंग मतलब ज़मीन को गड्ढा करके उसमें रहने की व्यवस्था थी। तो नॉर्थ में 2 साइट हमने पढ़ा, बुर्ज़ाहोम और गुफरकाल। फर्दर एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, वो है मेहरगढ़। यहाँ पे हमें अर्ली एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर मिले हैं। आप ये नाम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। फर्दर हम यूपी में आते हैं, यूपी का बेलन वैली। अब यूपी के बेलन वैली में 2 इम्पॉर्टेंट साइट है, कोलडिहवा और चौपानी मांडो। ये दोनों नाम भी आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। फर्दर आप और साउथ में आओगे तो हमारा कर्नाटका कॉम्प्लेक्स में मास्की, जो यूपीएससी ने पूछा था, हाँ ये वही साइट्स हैं जिससे अशोका भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मगिरी, पिकलिहाल और संगनाकल्लू। इफ़ यू नो अबाउट संगनाकल्लू, संगनाकल्लू में ASHMOUNT माउंट मिला है। इसका मतलब ये होता है कि गाय के गोबर से बना हुआ फ्यूल को, जिसको सुखा के, जिसको गोईठा हमारे बिहार और यूपी वाले लोग कहते हैं, उपले जिसको कहा जाता है, उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो एक तरह से देखने को मिल रहा है कि कोई रिचुअल डेवलप हो गई होगी, किसी तरह का वो बेक्ड खाना बनाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। ये इम्पॉर्टेंट है। फर्दर तमिलनाडु के तरफ अगर आप आते हो तो एक जगह है पय्यमपल्ली। मैंने लिखा नहीं है बट आप याद रखोगे पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। फिर आप पूछोगे सर क्या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारा गारो हिल्स। अगर हम ईस्ट की बात करें तो बिहार में चिरांड, CHIRAND, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें बोन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले। फर्दर अगर हम इसको समराइज़ करें तो नियोलिथिक में हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई थी, इनोवेशन बढ़ गया था, तो हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है। फर्दर हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है इस पीरियड में। तो हम ये समझ सकते हैं कि लोगों ने काम को बांट लिया होगा जैसे जैसे इनोवेशन हुआ होगा। नेक्स्ट फेज़ पे हम आते हैं। अच्छा, इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल्टिवेशंस ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, वी नो न आंसर राइट, नियोलिथिक। सेकंड, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट हम मान के चल रहे हैं कि इसका आंसर मेहरगढ़ है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये एरिया पाकिस्तान में चला गया है। चैल्कोलिथिक पीरियड। अब क्या हुआ चैल्कोलिथिक में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार इंसानों ने मेटल का इस्तेमाल किया है, और वो कौन सा मेटल है? वो मेटल है कॉपर, ठीक है। ओकेजनली उन्होंने ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किया है। अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको प्री हड़प्पा से रिलेट कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। और आप ये समझोगे कि कैसे प्री हिस्टोरिक जो कल्चर्स थे, प्री हिस्टोरिक हड़प्पन कल्चर्स थे, जिसका आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, फिर आपने नाम सुना होगा खेतरी माइंस। वो इस पीरियड से रिलेटेड है। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में आप देखते हो कि कैसे स्मॉल विलेजेस डेवलप हुए हैं, कैसे झूम कल्टीवेशन पे लोग शिफ्ट हो गए हैं, प्रोडक्शन ऑफ वीट, राइस, फार्म पल्सेस डेवलप हो चुकी हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो उतना भी नहीं था, तो हमें चाइल्ड ब्यूरल्स देखने को मिले हैं।
लोगों को, और वो चाइल्ड ब्यूरियल्स की एक खास डायरेक्शन है, दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ। फर्दर हमने टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी बात की कि कॉपर टूल्स देखने को मिलता है, बीड मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है। अब चैल्कोलिथिक पीरियड में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देखोगे उन्होंने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डिज़ाइन बनाया है। मैं उसको आपके लिए सॉर्ट करना चाहता हूँ कि कुछ चैल्कोलिथिक एरियाज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वो चैल्कोलिथिक एरियाज़ जो हैं, आई होप आई हैव रिटन स्पेलिंग सही से, ओके। तो वो सबसे पहला एरिया है अहर कल्चर। अब अहर कल्चर पहला नाम है जो आपको याद रखना है, ये राजस्थान के पास है, और इसको बानस, एक रिवर भी है और एक एरिया भी है, उससे डिनोट किया जाता है। ये कॉपर का एक बहुत बड़ा एरिया जो एक्सपोर्ट करता था वो था, और इसके अंदर कुछ एरियाज आते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम है गिलंड, फिर बालाथोल, फिर पचमटा। आई होप मैंने इसको प्रोनाउंस सही से किया हो। फिर अगर आप राजस्थान से नीचे एमपी के तरफ आते हो तो उसका नाम है कयाथा कल्चर। कहाँ पे है ये? एमपी के पास है। और ये ज़्यादा एरिया जो है वो चंबल के पास लाई करता है। तीसरा जो आपको एरिया याद रखना है वो मालवा। मालवा में बहुत फेमस एरिया है, आप जब गुप्ता एज पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ईरान नाम की एक जगह है, फिर नवदा टोली नाम की एक जगह है, फिर बस ये दोनों। कयाथा को भी आप मालवा में ही आजकल काउंट होता है। फिर आप और बात करो तो लेट मी, मैं इसी स्लाइड्स, ओके मैं इस स्लाइड्स का ही इस्तेमाल करता हूँ। फिर आप जोरवे कल्चर की बात करो। जोरवे हमारा महाराष्ट्र रीजन का पार्ट है, हमारे महाराष्ट्र रीजन का पार्ट है। यहाँ पे कुछ रीजन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल विदर्भा, इनाम गांव और दैमाबाद। तो आप ये भी याद रखोगे, ये इम्पॉर्टेंट कल्चर्स थे रिलेटेड चैल्कोलिथिक से। अगर आपको इतने याद रहते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब चैल्कोलिथिक की बात हमने ऑलरेडी कर रखी है कि ये एक इनोवेशन था ओवर, जहाँ पे मेटल की इस्तेमाल कर रहे हैं हम फर्दर। तो आप ये समझ सकते हो कि विलेज बेस्ड लाइफ शुरू हो गया होगा और सोशल इनइक्वलिटीज़ डेवलप होने लग गई होगी। फर्दर यहाँ पे हमें वर्शिप्स को भी देखने को मिलता है। मैंने आपके लिए एक स्लाइड भी दे रखा है, आप देख सकते हो कि अहर, क्योंकि हमने बात की है ये राजस्थान में है, तो ये नोटेबल फॉर कॉपर मेटलर्जी है और एक खेतरी माइन से रिलेटेड है। फर्दर दैमाबाद, अभी हमने बात किया, ये राजस्थान वाले एरिया में आता, सॉरी महाराष्ट्र वाले एरिया में आता है। कयाथा की बात हमने ऑलरेडी की, ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में आता है। और इनाम गांव, जहाँ पे आपको पिट ड्वेलिंग इन महाराष्ट्र देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी से उठाए फैक्ट्स हैं, तो ये चार नाम, पांच नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, यू नो इट वाज बार्ली। ठीक है, हिंदी में इसे जौ कहा जाता है। फर्दर क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके जो भी नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुर्जा होम किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने बुर्जा होम ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इट इज़ रिलेटेड विथ व्हाट, इट इज़ अ न्यूलिथिक साइट। तो आप उसके सामने देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी ने रॉक कट श्राइन, तो आप उसको काट दोगे। चंद्र केतुगढ़, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है और ये रॉक कट से रिलेटेड है। फर्दर ज्ञानेश्वर जो है वो हमने ऑलरेडी बात कर रखा था, ये राजस्थान वाले एरिया में आता है। तो हाँ, ये कॉपर आर्टिफैक्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। फिर हम आते हैं इन द चैल्कोलिथिक पीरियड ऑफ महाराष्ट्र ब्यूरिड। ये मैंने आपको जस्ट बताया, वो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन होता था, ये आप बिल्कुल याद रखोगे। ये सिग्निफाई करता है कि एक रिचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों में आ गई है और वो उस तरफ बढ़ रहा है। ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विथ विच न्यूलिथिक साइट। अब आपको मैंने ये जस्ट, जब हम न्यूलिथिक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इट इज़ संगनाकल्लू। वेयर इज़, कहाँ पे है ये, वेयर इज संगनाकल्लू? इट इज़ इन
कर्नाटका। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे कोल्डिवा, मुझे पता है आपको पता है कि ये यूपी में है, और बाकी दो हैं वो कहाँ हैं ये आप मुझे बताओगे। फिर फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्ड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन। हमने जस्ट पढ़ा इसके बारे में, इट इज़ बुरज़ाहोम, ठीक है। इसके जो भी साइट्स फर्दर जो दिए हुए हैं आप कोशिश करोगे उन इसके स्टेट्स के नाम याद रखने के लिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू अहर सिविलाइजेशन। द नेटिव्स ऑफ अवर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, जी हाँ। राइस वॉज अननोन टू देम। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द अहर, बिल्कुल सही। Black red pottery has been found here on which generally white colored geometrical design have been carved, बिल्कुल सही हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ACND, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्दर स्लाइड्स में है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निवाशा, निवाशा हमने बता दिया कि इट इज़ इन महाराष्ट्र। गुदियाम केव्स की बात मैंने कर रखी है। गुदियाम केव्स हमने पढ़ा था जब रॉबर्ट्स ब्रूसफुट, तो हमने बताया था कि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इट इज तमिलनाडु। राजस्थान के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिडवाना नाम की जगह है और यूपीएससी के रडार पे हमेशा रहती है और पीसीएस के रडार पे हमेशा रहती है। एंड इसमपुर इज़ इन कर्नाटका। तो आप अब ये भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन ये बड़ा आसान सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप इसको देखो और आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब एक इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एनसीईआरटी में कुछ साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो क्लियर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहला है बुरज़ाहोम, ये हमने देख लिया है, जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़, पाकिस्तान। दाऊद अली हादिम, इट इज़ इन असम। मैं चाहता हूँ ये नाम आप हमेशा याद रखें, मुझे एक भरोसा है कि ये कभी ना कभी आपके पेपर में ज़रूर दिख जाएगा। फर्दर ये एरिया जो है इट इज़ इन बिहार, चिरांद कहते हैं इसको। कोलडीवा मैंने आपको बता दिया, इट इज़ इन यूपी। महागहा ये भी बता दिया मैंने आपको, भीमबेटका आपको ऑलरेडी पता है। इनाम गांव इट इज़ इन महाराष्ट्र, बहुत खूब। फर्दर पय्यमपल्ली ऑलरेडी बता रखा है मैंने आपको, तमिलनाडु में है। ब्रह्मगिरी इट इज़ इन कर्नाटका। कर्नूल केव्स कर्नाटका। हलूर कर्नाटका। और हुंसगी, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट कौन सी है। नियोलिथिक साइट आप दाऊद अली हार्डिंग, जो मुझे लगता है हेडिंग, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको नहीं भूलोगे। तो थैंक यू, हमारा स्लाइड इसी पे ख़त्म होता है। इस 30 मिनट में आपने जो पढ़ा है उसको अगर आप रिपीट कर लेते हो एक बार तो आप वो कभी नहीं भूलोगे। और ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप अगर ये खुद से पढ़ने बैठोगे तो ये आपका बहुत समय लेगा और आपको उस तरह का यील्ड भी नहीं देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके स्लाइड्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। थैंक यू क्लास। हम कोशिश करेंगे कि आपका भविष्य को और बेहतर हम अपने तरफ से कैसे बनाएं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।